एक दिन यज्ञ के बीच में रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा युगनाथ को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने उठकर भूल से अभिमंत्रित जल को पी लिया। जब प्रातःकाल हुआ, ऋग्यजों ने कलश में जल न पाया, तब उन्होंने मालूम किया कि इस उत्तर देने वाले जल को किसने पी लिया है। तब राजा युगनाथ ने रात वाली बात कही। ऋषियों ने देव का ऐसा ही विधान समझकर भगवान को नमस्कार किया। राजा युगनाथ की दाहिनी को फाड़ कर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको इंद्र ने धाय बनकर दूध पिलाया। जब वह बच्चा भूख से रोने लगा, तब ऋषियों ने कहा कि यह बालक किसका दूध पिएगा। इंद्र ने कहा कि मेरा दूध पिएगा। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा युगनाथ की भी मृत्यु न हुई और वह बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा माधाता हुए जिन्होंने सातों द्वीपों को जीत कर समवंश किया। उस राजा का नाम त्रसदुसयु भी था, क्योंकि रावण आदि दस्यु उसके भय से कांपते रहते थे। चक्रवर्ती राजा माधाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले कई यज्ञ किए। राजा माधाता बड़े प्रतापी थे। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से पुरुषपुत्रस अम्बरीश तथा योगी मुकुचुंड तथा 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सौरभी मुनि के साथ कर दिया। सौरभी मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके अनेक प्रकार की भोग सामग्री तथा ऐश्वर्य युक्त होकर अपनी 50 पत्नियों के साथ विहार करते थे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा माधाता भी कहते थे कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सौरभी मुनि के समान सुखी नहीं हूँ। कुछ काल पश्चात सौरभी ऋषि को ध्यान आया कि मैंने अपना संपूर्ण तप का बल भी सब भोगों में नष्ट कर दिया है। तब वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी चली गई। वहीं पर तपस्या के बल से उत्तम गति प्राप्त की। उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। सुखदेव जी बोले कि राजा महाराजा माधाता के पुत्र अम्बरीश में श्रेष्ठ थे। उनके पितामह युगनाथ ने उन्हें पुत्र व्रत पाला था। राजा अम्बरीश का पुत्र युगनाथ तथा युगनाथ का हार्वित पुत्र था। माधाता के तीसरे पुत्र पुरुषपुत्रस ने नागराज वासुकी की कन्या नर्मदा से विवाह किया था तथा गंधर्वों को मार डाला था। वासुकी ने प्रसन्न होकर पुरुष को वर दिया कि इस कथा को सुनने वाले को शापों का भय न रहेगा। राजा पुरुष ने त्रसदस्यु पुत्र थे। त्रसदस्यु ने अनेक हर्ष उनके अरुण पुत्र थे। उनके चित्रबंधन तथा अनेक सत्यावत जिनका नाम तिरसकु तथा उत्पन्न हुए। राजा तिरसकु वशिष्ठ जी के श्राप से चांडाल हो गए थे, किंतु विश्वामित्र के प्रभाव से शरीर श्राप को चले गए। जब देवताओं ने यह देखा कि उन्होंने उन्हें स्वर्ग से धकेल दिया, वे विश्वामित्र जी ने राजा तिरसकु को वहीं बीच में रोक दिया और वे आकाश में लटकते हुए दिखाई आते थे। राजा तिरसकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे। उनके लिए विश्वामित्र तथा वशिष्ठ दोनों परस्पर श्राप देकर पक्षी रूप में अनेकों वर्षों तक लड़ते रहे। राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उन्होंने अपने उत्पन्न पुत्र की बलि देकर वरुण देव को प्रसन्न करने का वचन दिया था तथा वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को एक पुत्र दिया और वचन अनुसार पुत्र की बलि मांगी। जो राजा ने कहा कि यदि बच्चे को 10 दिन का हो जाने दो, इसका नामकरण होने पर आपका यज्ञ इस बलि पशु द्वारा दिया जाएगा। जब 10 दिन समाप्त हो गए तब फिर वरुण ने पुत्र मांगा। जय पिता।